लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ये चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है? राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ये नंबर पढ़ के और उसके नंबर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। क्या करना है, हमें नंबर्स के नेम्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, 4 6 8 7। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 4 6 8 7 को? सबसे पहले क्या ये जो हमारा 7 है वो वंस की प्लेस पे है, 8 टेंस की प्लेस पे है, 6 100 की प्लेस पे है, 4000 की प्लेस पे है। तो क्या हम इसको पढ़ेंगे 4687। तो ऐसे ही हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से, फिर आप उसके बाद अपने से करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ए। ओके, क्या है 4 6 8 7। ओके, ये है हमारा, ठीक है ना, इतना है। तो अब देखिए क्या है, 4 हमारा 1000 के प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4000, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए 6 क्या है, किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। तो ये क्या हो जाएगा 600। ओके, 600 हो गया। अब देखिए 8 क्या है, 10 की प्लेस पे हो गया, 10 की प्लेस पे है तो वो क्या हो जाएगा 80। एंड 7 किस प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा वो 7। तो हम फिर क्या पढ़ेंगे इसको 87। तो यहाँ पे देखिए 87, ठीक है। तो समझ में आया आपको हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो नंबर्स है उसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे किस प्लेस पे है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर्स के नेम लिख देंगे। तो आपको सब ऐसे ही करना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देख लेती हूँ यहाँ पे। देखिए अब हम लोग करते हैं ई वाला, ठीक है। हम ई वाला देखते हैं क्या है, 1029। यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ 1029, ठीक है, ये है। तो वंस क्या है हमारा 1000 की प्लेस पे है, एंड 100 की प्लेस पे क्या है, देखिए 0 है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 2 क्या है, किस प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे, एंड 9 जो है 1 की प्लेस पे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1000 100 की प्लेस वाले पे कुछ नहीं है, तो हम 100 के प्लेस वाले पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 क्या है, 10 की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा ये 20 एंड 9। क्लियर? तो ऐसे ही करना है। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे कर देती हूँ। आई विल टेक आई। ओके, मैं आई करती हूँ यहाँ पे। देखिए आई क्या है 5002 है, ठीक है, ये इतना है। देखिए 1000 की प्लेस पे दिया है 5, 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, एंड 10 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, हमारा सीधे 1 की प्लेस पे है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो क्या हो गया ये 5002, बिकॉज 5000 की प्लेस पे 5 है एंड 1 की प्लेस पे 2 है। हमारा 100 प्लेस वाला और 10 प्लेस वाला नहीं है, तो उन्होंने की प्लेस पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? तो चलिए
3 मैंने कर दिया है, बाकी जो भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13. राइट द नंबर बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न केयरफुली। हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स हैं जो सीक्वेंस वाइज पैटर्न वाइज दिए गए हैं। हमें उस पैटर्न को समझना है और उसको कैरी करना, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए जो कुछ गैप्स है हमको उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कैसे पता करेंगे हम कि किस पैटर्न में है। देखिए 5077 5077 है, देन 5078 5079। तो क्या है ये, इसमें कितने की गैपिंग आ रही है, 1 1, ठीक है। हम इस जो पहला वाला नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम सब में 1 1 1 प्लस करते जा रहे हैं पहले वाले नंबर पे, और तब हमारा आंसर हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये 5077 है और ये 5078 है, तो हमने क्या किया, 5077 में 1 प्लस कर दिया तो 5078 मिल गया, देन 79, और इसके बाद क्या आएगा 5080, क्योंकि जब हम 79 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 80 आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5081 5082 5083। क्लियर? तो समझ में आया आपको? चलिए एक और करते हैं इसमें, आई विल डू सी। ओके, अब देखिए क्या है इसमें 997, सेकेंड में क्या है, सेकेंड नंबर क्या है 998 999। तो अगेन इसमें क्या है, हम लोग एक एक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक प्लस हो रहे हैं पहले वाले नंबर पे। तो क्या होगा, अब ये 9099 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ओके। अब फिर ये कितना आ जाएगा 1001 1002 एंड 1003, ओके, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया? चलिए, तो 2 मैंने कर दिया है, 2 जो रिमेनिंग है वो आप खुद से करेंगे। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पे, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे इसमें और चैप्टर में क्या है। अब देखिए फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। अब हम पढ़ेंगे कि फेस वैल्यू क्या होते हैं एक नंबर में, ठीक है। और फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, एक डिजिट का अगर नंबर दिया है, ठीक है, एक मान लीजिए 4 डिजिट का 5 डिजिट का कोई नंबर दिया है, तो उसमें एक पर्टिकुलर डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है वो हम देखेंगे। The face value of a digit in a number is the value of the digit itself at wherever place it may be। तो क्या है इसमें कि जो नंबर में जो डिजिट होती है उसकी फेस वैल्यू वो खुद डिजिट ही होता है, उससे उसको प्लेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी जो प्लेस है वो 1 प्लेस पे है, 10, 1000, 100 इस प्लेस पे है, तो उसको इससे मतलब नहीं होता है। जो डिजिट होता है वो खुद उसका फेस वैल्यू होता है, वो डिजिट इटसेल्फ, मतलब वो डिजिट खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। Thus in a number 6897 the face value of 7 is 7। तो जैसे कि मैंने बताया ये 7 क्या है 1 प्लेस पे है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। जो फेस वैल्यू वो खुद नंबर ही होता है, वो डिजिट ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि 7 की फेस वैल्यू क्या है 7 ही है, 9 की फेस वैल्यू 9 इटसेल्फ, 8 की 8 ही है एंड 6 की 6 ही है, तो वो नंबर खुद उसकी फेस वैल्यू होता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर।
अभी क्या पढ़ा हमने, फेस वैल्यू पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू में क्या है कि जो डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिजिट किस पोजीशन पे है प्लेस वैल्यू चार्ट में, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे कि एक नंबर है, वो अगर हमें उसके एक नंबर का एक डिजिट का अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो जो प्लेस वैल्यू चार्ट में वो किस पोजीशन पे है। पोजीशन मतलब वो किस प्लेस पे है, दैट मीन्स वो 1 प्लेस पे है, 10, 100,000, 10,000 ऐसे। सबसे पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है ना, वो किस प्लेस पे है। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लीजिए 7348। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, एक नंबर है। ठीक है, अगर हमें इसमें बोल दिया जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, 8 1s की प्लेस पे, 4 10s की प्लेस पे, 3 100 की एंड 7 1000 की प्लेस पे है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू होता है, अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, जो हमारा नंबर है दैट मीन्स जो डिजिट है, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू, जैसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हमें फाइंड करना है, तो 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, तो 1s में कितना होता है ये, ठीक है 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 8। क्लियर। और यहाँ पे देखिए 8 लिखा है ना, और अगर 10 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए 4, अब 4 किस पोजीशन पे है, 10s की, तो 10s में क्या आता है, ये 10s हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 40, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 40। क्लियर। अब देखिए 3 की, तो 3, ठीक है, किस पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, तो क्या होगा 300। क्लियर, तो ये 300 है इसका प्लेस वैल्यू। और 7 की सेम वैसे करेंगे हम, नंबर, ठीक है, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू 1000, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7000। क्लियर है, तो ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 wherever it may be। ठीक है, तो क्या है कि अगर कि कोई भी नंबर के बीच अगर 0 आता है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि वो 0 है। ठीक है, वो कहीं भी प्लेस पे हो, चाहे वो 1s 10s 1000 100 इस किसी भी प्लेस पे हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A number when expressed as a sum of the place value of its digit is said to be its expanded form। ठीक है, तो अगर एक नंबर जब हम उसको सम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सम्स में एक्सप्रेस करते हैं, सम्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्लस, ठीक है, अगर हम उसको प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसके प्लेस वैल्यू के साथ, तो वो क्या होता है, इट्स कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि एक नंबर है 9652, सबसे पहले क्या किया, उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर लिया। देखिए यहाँ पे है प्लेस वैल्यू चार्ट में, इसको हमने पुट कर लिया। अब क्या है,
सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए 9 क्या है, 1000 है, तो 9000। अभी मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो 9000, 6 क्या है 100 की प्लेस पे तो 600, 5 टेंस की प्लेस पे तो 50 एंड 2 वंस की प्लेस पे तो 2। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हम अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, देखिए सम के फॉर्म में है ये और उसकी प्लेस वैल्यू के साथ है, तो ये क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ टू मेक यू मोर क्लियर। सी, आई टेक अ नंबर, ये मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अभी हमको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए वंस, टेंस, 100 और क्या हो गया 1000, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे 2, 4, 9, 2 ये हो गया, हमने कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते, तो ये वंस वाले की 2 इंटू 1 है तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। टेंस वाले की तो क्या हो गया 4 इंटू 10 तो क्या हो गया 40। 100 की क्या है 9 इंटू 100 तो गया ये 900 और 1000 की क्या है 2 इंटू 1000 तो गया ये 2000। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1000 वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमें पता है तो लिख लिया 2000 प्लस देन 100 प्लेस वाला 900 प्लस 40 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म में हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ आया हो और जितना भी मैंने आज कराया हो आपको समझ आया हो। आप इसको रिवाइज करिए। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। अब हम जो भी रिमेनिंग पार्ट्स इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसको रिवाइज करिए। ओके, बाय, टेक केयर।